ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कट, कॉपी, पेस्ट और क्लोन के बारे में। तो ये देखते हैं हमारे पास ये कमांड्स कहाँ उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर अगर आप चले जाएँ तो पिछले सेशन में हमने प्रिंटिंग और प्रिंटर सेटिंग्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम कट, कॉपी, पेस्ट और क्लोन फॉर्मेटिंग की जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले कट क्या है। आप किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, उसके लिए आप कट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कट कमांड का प्रयोग करने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले जिसको हटाना है या जिसको आप मूव करना चाहते हैं एक जगह से, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और कट पे क्लिक करें। कट का शॉर्टकट रहता है कंट्रोल एक्स। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से टेक्स्ट हट जाएगा। अब मुझे वो टेक्स्ट जहाँ डालना है वहाँ पे चले जाएं, क्लिक करें। मान लीजिए मैंने यहाँ रखना है और अब जाके आप क्लिक करें पेस्ट पे, तो ये टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा। तो कट का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पे टेक्स्ट को मूव करना। तो मैंने वही किया है। मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। कंट्रोल जेड बार बार करूँगा इसको मैं, तो मेरे पास ये फिर से वापस वही आ गया है जहाँ से मैंने इसे कट किया था। फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आप चाहते हैं कि यहाँ भी रहे ये टेक्स्ट और दूसरा जहाँ पेस्ट करूँ वहाँ भी रहे, तो इसके लिए आप कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल सी और कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। आप कट के बाद भी पेस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं और कॉपी के बाद भी पेस्ट कमांड का ही प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं अगर इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को और कॉपी कमांड पे क्लिक कर दूँगा। फिर मुझे जहाँ ये कॉपी किया हुआ टेक्स्ट रखना है वहाँ जाऊँगा। मान लीजिए यहाँ रखना है तो पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। मेरे पास वही टेक्स्ट दोबारा आ गया है। मैं फिर से पेस्ट करूँगा तो दोबारा फिर से आ जाएगा। तो आप एक से अधिक बार पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने सारा अंडू कर लिया है, वापस आ गया हूँ फिर से। अब यहाँ पे पेस्ट के ड्रॉप डाउन बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ मेरी फाइल में पहली 2 लाइनें ऐसी हैं जो फॉर्मेटेड हैं, यानी कि जिस पे कलर वगैरह पहले से दिया गया है। ये कलर्ड भी हैं और बोल्ड भी हैं। मान लीजिए इनको कट या कॉपी कुछ भी करूँ। अभी मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और जब इनको मैं रखना चाहूँ दूसरी स्थान पे, तो पेस्ट करते समय मैं इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दें, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की सेटिंग्स के साथ पेस्ट करना चाहते हैं तो इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे HTML फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे कलर है वैसे ही, और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट है यानी कि जिसमें कलर वगैरह नहीं भरे हुए, उस तरह पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर और उसका बोल्डनेस हट गया है और सिंपल फॉन्ट में यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो आप कट या कॉपी के बाद अगर पेस्ट करना चाहते हैं और कुछ स्पेशल पेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो क्लोन फॉर्मेटिंग टूल है। क्लोन फॉर्मेटिंग टूल का अर्थ ये है कि अगर आपके पास कुछ सेटिंग्स पहले से किसी टेक्स्ट पे अप्लाइड हैं और उस तरह की सेटिंग्स को आप किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इन टेक्स्ट पे है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इनकी सेटिंग्स यानी कि फॉर्मेट सेटिंग्स उठाएगा, इनका स्टाइल, कलर, फॉन्ट इत्यादि। मैं यहाँ जब क्लिक करूँगा तो असल में इसने कॉपी किया है सेटिंग को। जब आप वापस नीचे आएंगे तो अब की बार आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल उस टेक्स्ट के ऊपर घुमाना है इस पेंट बॉक्स को जहाँ पे आप इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए अप्लाइड हो गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहली बार जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं और क्लोन फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं तो कॉपी करते हैं एक तरह से सेटिंग्स को, और जब आप इस पेंट बॉक्स को घुमाते हैं टेक्स्ट के ऊपर तो फिर उस समय आप पेस्ट कर रहे होते हैं अपनी सेटिंग्स को। तो इस तरह से आप क्लोन फॉर्मेटिंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के शॉर्टकट इस प्रकार हैं। अब माउस रखेंगे तो यहाँ शॉर्टकट दिखाया जाएगा। कट के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, कॉपी के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। आप सिंपल सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और Ctrl+C दबा दें तो ये कॉपी हो चुका है। मैंने कीबोर्ड पे Ctrl+C दबा दिया है। जहाँ मुझे टेक्स्ट अप्लाई करना है या फिर से पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबा दूंगा, ये टेक्स्ट मेरे पास कॉपीड होकर वहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से मैं Ctrl+Z करके अंडू कर देता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए मुझे ये कट करना है पैराग्राफ, तो फिर मैं Ctrl+X प्रयोग करूँगा। जहाँ मुझे रखना है वहाँ माउस का कर्सर क्लिक करना है और Ctrl+V दबा देना है। तो इस तरह से शॉर्टकट से आप बड़ी आसानी से कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन में हम अंडू, रीडू की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।